हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं फरहान व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना साथ में। जैसे आपको पता है कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, सऊदी अरब में जॉब करता हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी वक्त हो चुका है और मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, जो लोग इंडिया में हैं, सऊदी के बारे में कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो भी सऊदी अरब के बारे में ही है, यहाँ के कुछ जानकारी देनी है, कुछ बताना है, अच्छा बुरा सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक देखना बस आप। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सऊदी अरब जब आप आते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सऊदी अरब में आने के लिए आपको वीज़ा कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी और क्या काम सही है, किस काम में आपको आना चाहिए, किस काम में नहीं आना चाहिए। आज मैं इसी पे बात करूँगा, पूरी बात आपको बताऊँगा शुरू से आखिर तक। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब हम इंडिया में होते हैं हम सोचते हैं कि यार हमें सऊदी जाना है, सऊदी जाके काम करना है और पैसे कमाने हैं। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं तो हम अपने बड़ों को देखते हैं, वो सऊदी में काम करे हुए होते हैं, तो सोचते हैं कि यार हमें भी सऊदी जाना है और वो इतने अच्छे पैसे कमा रहा है तो हम भी जाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। ऐसे ही होता है ना। कुछ लोगों की मजबूरी होती है सऊदी आना, कि उनकी मजबूरी है या उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए वो आते हैं सऊदी। और सऊदी आने के बाद यहाँ काम करते हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनके यहाँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है पैसों की, या किस कर्ज़ होता है, वो कर्ज़ उतारते हैं आने के बाद यहाँ पर। तो मैं आपके सामने सारी बात रखूँगा, जो बात है सब बात बताऊँगा आपको। सऊदी आने से पहले बंदा 1-2 साल पहले ही बंदा सोचता है कि मुझे इस काम में सऊदी आना है, हाँ भाई मुझे उस काम में जाना है, या इस काम में जाना है, या इस काम में आना है। तो वो एक साल पहले ही सोचना शुरू कर देता है। 1 साल पहले से ही अपनी जो पासपोर्ट है उसको लगा देता है कहीं ना कहीं ऑफिस में कि भाई मेरे लिए कोई वीज़ा देख लेना। लोग जो आते हैं वो सोच समझ के नहीं आते कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, अपना चलते हैं और करेंगे काम आराम से, पैसे कमाएंगे। आप सऊदी आओ, मैं 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। या तो आप सऊदी आओ अपने किसी हुनर से, यानी आपको कोई काम आता है, कुछ काम आप जानते हो, तब सऊदी आना। या आपके पास कोई डिग्री है, कोई कुछ आपके पास कोई एजुकेशन है, आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास कोई एजुकेशन है, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कुछ भी हो, यानी आप पढ़े लिखे हो, तब आना। और तीसरा जो होता है वो होता है लेबर यानी फ्रेशर, यानी हेल्परी बोलते हैं जिसको, हेल्परी बोलते हैं ना, उस काम में। तो मैं 3 काम बता रहा हूँ आपको। एक होता है हुनर, जो आपसे कोई काम आता है, जैसे एसी का, एल्युमिनियम का, ये सारे काम हो गए। एक होता है एजुकेशन, आपके पास कोई एजुकेशन है, आपके पास कोई डिग्री है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ भी हो आपसे। एक होता है हेल्पर, इन कैटेगरी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो हेल्पर होता है, हेल्परी में आप मत आना। हेल्परी में तब आना कि जब ज़्यादा ही आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी आखिर जो होता है ना, जब आखिर है बिल्कुल, आप तभी आना हेल्परी में, अदरवाइज़ नहीं आना। हेल्परी की मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने देखा होगा, पहले सुना होगा, जो राजा होते थे, जो अंग्रेज़ होते, अंग्रेज़ क्या करते थे, जो हमने कहानियाँ सुनी, अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि जो मज़दूर आदमी है, गरीब आदमी है, मतलब गरीब लोग हैं, उनसे काम कराते, बहुत ज़्यादा काम कराते थे और उनको तनख्वाह भी नहीं देते थे, पैसा भी नहीं देते थे, और बस खाना वाना ये सब देते थे। हमने सुनी है बचपन में, ये कहानियाँ सुनी हैं, आपने भी सुनी होगी। तो उस वक्त क्या होता था कि जब जो खाना वगैरह है वो देते थे और काम बहुत लेते थे, तो जो अंग्रेज़ थे वो गरीबों से काम कराते थे, तो उनके पीछे खड़े रहते थे, काम कर काम कर काम कर काम कर, यानी उनको आराम करने का भी टाइम नहीं देते थे। क्योंकि वो गरीब आदमी है, क्या करेगा, काम करना पड़ेगा, या तो काम नहीं करेगा तो उसको खाने को नहीं मिलेगा, और काम करेगा तब खाने को मिलेगा। कहीं भी चले आओ, आप इंडिया में देख लो, कहीं भी हेल्पर की जो ज़िंदगी होती है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई होती है। ऐसे सऊदी अरब में जो लोग काम करते हैं, जो हेल्परिंग में आते हैं, कहीं भी आएंगे वो हेल्परी में, तो उनका जो काम होगा वो काम करेंगे इधर, उनके पीछे एक सुपरवाइज़र खड़ा होगा, सुपरवाइज़र साथ में मिलेगा, और 10 बंदों के पीछे सुपरवाइज़र होगा, और आप काम करोगे वो पास में खड़ा रहेगा।
फिर क्या होता है, जब सुपरवाइज़र खड़ा है आपको टाइम नहीं मिलेगा आराम करने का। आप काम करोगे, आपके पीछे सुपरवाइज़र खड़ा है। आपको कुछ अंग्रेज़ों वाली बात बताई ना, कुछ ही आपको जब हेल्परी में आओगे तो कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। आप सऊदी में आओगे तो इन बातों का ध्यान रखना। और जब आप काम करोगे यहाँ पर, तो यहाँ जो टाइम मिलेगा आपको थोड़ा बहुत, अगर आप हेल्परी में आएंगे तब आपको टाइम मिलेगा। जैसे नमाज के लिए, जब यहाँ नमाज होती है तो सब कुछ बंद हो जाता है और नमाज के लिए लोग जाते हैं और उसमें 30-35 मिनट मिल जाते हैं आराम। तो जब आपको टाइम मिलेगा हेल्परी में, सिर्फ तभी टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको काम ही करना है, आपकी ड्यूटी ख़त्म तब आपको टाइम मिलेगा रेस्ट करने का। तो या तो नमाज में मिलेगा या आपकी ड्यूटी ख़त्म तब आपको टाइम मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप आ रहे हो सऊदी तो हेल्परी में मत आना। जब ज़्यादा ही आपको मजबूरी है, ज़्यादा ही आपको परेशानी है, तभी हेल्परी में आना, नहीं तो मत आना। दूसरा हो गया आपका आपके पास कोई काम हुनर एक्सपीरियंस है तब आप सऊदी आना, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास हुनर है और कहीं भी काम कर सकता है बंदा जिसके पास हुनर है या जिसके पास एजुकेशन है, वो कहीं भी काम कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा कहाँ मिलेगी? सबसे पहले अगर आप सऊदी आओगे तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए 2-3 साल के लिए, तो अच्छी बात। और जब आपका पासपोर्ट वैलिड है, कहीं कहीं क्या होता है, पासपोर्ट अगर आपका 6 महीने कम में वैलिड है तो वीज़ा स्टैंपिंग में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सऊदी आओगे तो आपका पास पासपोर्ट होना चाहिए और वो 2 साल 3 साल वैलिड होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा है। तो जो वीज़ा अप्लाई करनी है वो आपको वीज़ा अप्लाई करनी है ऑफिस से। ऑफिस से क्या फ़ायदा होता है? ऑफिस से ये बेनिफिट होता है, जब आप सऊदी आते हो या कहीं भी आते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आप आ गए यहाँ पर या दुबई चले गए, कहीं भी चले गए, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका उसमें क्या है, उसमें आपकी ड्यूटी 10 घंटे है और आपसे यहाँ 12 घंटे काम कराया जा रहा है, या आपकी सैलरी 1500 है, आपको मिल रही है 1300, या कुछ भी आपके साथ जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था और यहाँ कुछ अलग है किसी भी चीज़ में, तो आप शिकायत कर सकते हो ऑफिस में कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है और जो मेरी बात हुई थी, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसके हिसाब से मुझे सब कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या होगा कि ऑफिस वाले कंपनी में बात करेंगे कि भाई हमारा बंदा है, हमने भेजा था और उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ऑफिस वाले की बात मानेंगे, क्योंकि भाई ऑफिस ने ट्रस्ट करके आपको बंदा दिया काम करने के लिए और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तो इसीलिए आपको जब भी काम कराना है ऑफिस से काम कराना। एजेंट से क्या होता है, अगर आप जैसे एजेंट जो होता है, जो एजेंट आपका काम करा के देगा वो भी ऑफिस से ही जुड़ा हुआ होता है। वो ये नहीं कि डायरेक्ट सऊदी में या दुबई में बैठा हुआ है ऑफिस से, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, उसका भी कनेक्शन जो होता है ज़्यादातर एजेंट का वो यहीं से होता है, दिल्ली से, मुंबई से होता है। वो एजेंट को पेपर देते हो, एजेंट कम ऑफिस में देता है। तो डायरेक्ट ऑफिस से काम कराओ ना, उसमें क्या होगा कि उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपके कम पैसे लगेंगे और दूसरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो बातचीत होगी वो डायरेक्ट होगी, ये नहीं कि बीच में कोई बंदा है। इसलिए जो भी आपको काम कराना है अपना डायरेक्ट काम कराना, तो वो बेहतर है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप सऊदी आओ, कहीं भी आओ, तो आप ऑफिस से अपना काम कराओ। अगर ऑफिस में वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो ऑफिस है जहाँ भी आप अप्लाई करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट ले लेगा और डॉक्यूमेंट आपके भेजेगा। जैसे कहीं से वीज़ा निकलेगी, डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए ऑफिस में, उसी डॉक्यूमेंट से आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि इंटरव्यू होता है। जैसे अगर आप ऑफिस में आपने जमा कर दिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, उस फ़ोन करके आपको बुलाया जाएगा, उसी दिन बुलाया जाएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है। उससे एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जो आपका पासपोर्ट है वो रख लेंगे और आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे वीज़ा स्टैंपिंग के। जो डॉक्यूमेंटेशन में फ़ीस लगेगी, का फीस है वो लगेगा, और आप पासपोर्ट दे दोगे, पैसे दे दोगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेंगे वो दे दोगे। पहले तो पासपोर्ट ही मांगते हैं, आप पासपोर्ट दे दोगे और कुछ पैसे दे दोगे, तो वो आपका फिर आगे प्रोसेस होगा कि वीज़ा स्टैंपिंग का, वीज़ा वगैरह का आपका प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपकी वीज़ा लग जाएगी, आप वीज़ा वगैरह लग जाएगी। उसके बाद
खलास, उसका आप उसको कुछ नहीं करना। और जो ऑफिस हैं, ऑफिस दिल्ली में मैं बता रहा हूँ आपको, जामिया में मिलेगा और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बहुत ऑफिस में घुमा हूँ, तो वहाँ आपको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जामिया में जो आपको अच्छी वीज़ाएँ मिलेंगी वो मिलेंगी आपको मुंबई के अंदर। मुंबई में और बहुत अच्छी वीज़ाएँ मिल जाएंगी आपको, यानी जो वीज़ा बाहर से आती है गल्फ़ से, वो पहले मुंबई जाती है, मुंबई से फिर दिल्ली वगैरह आती है। तो अगर आप मुंबई से काम कराएंगे तो और बेहतर है, पर उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ता है मुंबई से काम कराने के लिए। और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली पास होती है यूपी वालों के लिए, तो ज़्यादा जो लोग होते हैं वो दिल्ली से ही काम कराते हैं। तो अब सोच लेना, आप समझ लेना, सोच समझ कर आना। मैंने बता दिया एजेंट से और ऑफिस से क्या फ़र्क है दोनों में, क्योंकि मैं रहता हूँ सऊदी में, तो इसलिए मुझे पता है यहाँ के बारे में, क्योंकि मैं पहले नहीं आया था तो मुझे भी नहीं पता था, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिस भाई को नहीं पता वो थोड़ा पता चल जाए इस वीडियो के बारे में कि कैसे काम होता है। किसी को भी इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, कुछ थोड़ी बहुत। सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो कमेंट में, या कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सैलरी के ऊपर, जो सैलरी कितनी होती है, किस काम में कितनी सैलरी होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।